नमस्कार। 5 की पंचायत में आज बहस उस ज्वलंत मुद्दे पर जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, बहस का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया, महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल शासन है। कांग्रेस और विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दरअसल में भगोड़ा पार्टी हो गई है। जब स्थिति संभली नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया तो धीरे से सरकार से निकल गए। डीजीपी की तरफ से, जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल शासन में ऑपरेशन ऑल आउट जो चलेगा उसमें हमें पहले से ज्यादा आसानी होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि राज्यपाल शासन में सेना के ऑल आउट ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और सेना ने पहले भी ऑल आउट ऑपरेशन किया और अब भी कर रही है और आज की तारीख में भी 4 आतंकी मारे गए हैं। इस बीच कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्षी कह रही है कि मोदी सरकार कश्मीर को लेकर फेल हो गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतंकवादियों से निपटने का एक ही तरीका है, सख्ती। जबकि इस्तीफे के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सख्ती से कश्मीर समस्या का हल नहीं निकलने वाला, सख्ती संभव नहीं है कश्मीर में। आज 5 की पंचायत में बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर पर क्या मोदी की नीति सही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर जानते हैं, सेना के लिए क्या चुनौतियां हैं ये बेहतर समझते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से प्रेरणा सिंह जी, हमारे साथ हैं बीजेपी से नवीन कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रेरणा जी, कश्मीर पर मोदी की नीति सही है क्या? कश्मीर पर मोदी जी और भाजपा पूरी तरीके से विफल रही है और ये भाजपा, ये जो गठबंधन इन्होंने किया था, 2 ऑपोजिट पार्टीज जिनकी नीतियां, जिनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाई, अपॉर्चुनिटी देख के सरकार बनाने के लिए सत्ता की भूख के कारण ये लोग मिले थे। एक पार्टी 370 हटाने का वादा करके चुनाव लड़ती है, दूसरी पार्टी 370 की वकालत करती है। इन दोनों का गठबंधन कैसे हो सकता है? पिछले 3 सालों में कांग्रेस किस चीज की वकालत करती है? कांग्रेस कश्मीर के हित की वकालत करती है, कश्मीर के युवाओं को कैसे होगा हित कांग्रेस कश्मीर का? कश्मीर का हित होगा जब राजनीति से ऊपर उठकर काम किए जाएंगे। भाजपा और पीडीपी दोनों ने ही कश्मीर के हालात बद से बदतर करे हैं। आपकी सरकार के समय भी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती थी, उस वक्त भी हमारे जवान मारे जाते थे, शहीद होते थे। 2019 के मद्देनजर ये गठबंधन तोड़ा गया है। भाजपा की नीति पूरी तरीके से साफ है, पीडीपी के साथ उनका गठबंधन पूरी तरीके से इसे मौका परस्त राजनीति कहा जा रहा है, अवसरवादिता कहा जा रहा है। जब तक आप सरकार में थे, जब भी सवाल किया जाता था, कहते थे पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। सरकार से जैसे ही अलग हुए, आपके सब तो महबूबा जी निर्णय लेती थी। आतंकवादियों में, आतंकी घटनाओं में कमी नहीं हुई है, पत्थरबाजी घटनाएं बढ़ गई। सरकार अलग, जैसे सरकार से अलग होते हैं वर्जन चेंज हो जाता है। क्यों प्रत्युष भाई, मुझे लगता है कि आप मुझे जितना प्रेरणा जी को समय दिया उसे थोड़ा सा कम समय देंगे। मैं थोड़ा सा कम में ही बात कर लूंगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कश्मीर को आजाद देश बना दिया जाए और वो आज ही कहते हैं, कल नहीं कहते। उसके समर्थन में कांग्रेस का डीएनए नहीं कहती है। नवीन जी, मुद्दे को वो भाई याद, आप उनसे बात करिए। उन्होंने लगातार बोला, उन्होंने बताया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बताता हूँ, आप किस किस से बताएंगे? सुन लीजिए। कश्मीर में इन्होंने कहा कश्मीर को आजाद भी आजाद कहते हैं, कश्मीर में सिविलियन मारे जा रहे हैं। आतंकवादी को जो सेना मार रही है उसको गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सिविलियन मारे जा रहे हैं। ये कौन सी नीति हुई? दूसरी बात, तीसरी बात, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। 2-3 दिन पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पूरे अगर कोई आतंकवादी है तो हिंदू आतंकवादी और आरएसएस उनको तैयार करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस का डीएनए देश विरोधी डीएनए है, ये उसी की नीति है। आज कश्मीर की जो समस्या है, जो कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन है, किसी और की देन नहीं है। आज ये मुझे बताइए, आप कांग्रेस की कश्मीर कांग्रेस की आप कह रहे हैं कि वहाँ की समस्या कांग्रेस की देन है। आपने क्या किया 3.5 साल? बता रहा हूँ, आपने क्या किया? वही बता रहा हूँ। सुनिए, आज ये क्या कह रहे हैं, जब हम पत्थरबाज के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, तभी कांग्रेस और ये हमारे मित्र जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये छाती पीट पीट करके कहते थे, ये छाती पीट पीट कर कहते थे कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे जा रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज के हालात क्या है? आज कहते हैं कि जब बच्चों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिए। पत्थरबाजों, एक सेकंड, पत्थरबाजों पर से केस वापस किसने लिया? पत्थरबाजों पर से केस वापस किसने लिया? उसके ये इसका जवाब दे चुके हैं। किसने लिया इसका जवाब? पत्थरबाजों पर से केस वापस किसने लिया? जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है कश्मीर को, कश्मीर भारत का भी सरकार में रहते हैं तो हमारा फैसला अलग होगा, तो महबूबा मुफ्ती का फैसला। आज ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कश्मीर को आजाद कर दिया जाए, कहेंगे ठीक है क्या? ये ठीक है क्या?
गुलाम नबी आजाद कहता है वो ठीक है क्या? ये गलत है, नहीं गलत है? अरे आप आंख बंद है तो टीवी चैनल देखिए। अजय उपाध्याय जी, ये राजनीतिक तू मैं ये बहस चलती रहेगी। कश्मीर पे जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि सख्ती से यहाँ पर सख्ती से आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलता है। अगर सेना के जवानों को गोली मारी जाएगी तो फूल तो नहीं बरसाएंगे, वो गोली तो चलेगी, आतंकवादी मारे जाएंगे, कैसे निकलेगा हल? या सिर्फ और सिर्फ सियासी बहस होगी? देखिए, पहली बात है कि पिछले जब 2014 में पूरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और कश्मीर को लेकर जब 15 में आप आए थे, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की गई थी। आज भी मुझे लगता है इन तीन जो बिंदु है, इस तीन बिंदु पर सरकार वाकई ध्यान दे। कश्मीरियत वहाँ की फैब्रिक में है, वहाँ के लोगों में है, जनमानस में है, उसकी जरूरत है। उनके दिल बड़ा करके आपको उनके साथ आना होगा, पहला। दूसरा, जहाँ तक इंसानियत की बात है, जिस इंसानियत की बात की जा रही थी, दिल बड़ा करके आते रहेंगे, हम बातचीत के लिए भी तैयार रहेंगे, और सामने से गोली आएगी तो फूल बरसाएंगे क्या? आपने देखा स्टोर जो पत्थरबाज थे, 9,730 पत्थरबाजों के केस यही पिछली सरकार ने 11,000, यही 11, अच्छा लगा 11,000 इन्हीं लोगों ने वापस किया। अब अभी भी 100 चूहे खा के और बिल्ली चली हज को। आज कहानी बना रहे हैं, आज ये कहानी बना रहे हैं। देश के गृह मंत्री तक कहते थे कि हमने फैसला इसलिए लिया है ताकि वहाँ के लोगों को एक मौका मिले, निर्दोष ना इसमें फंसे, और अब कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का फैसला था। हाँ, निर्दोष बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तब ये सब सारे के सारे कर्नल नालवी सिंह, जब जिसे सीज फायर या फिर कहा जाता है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, आप उस वक्त नाराज थे। आपने कहा कि ये पता नहीं कैसा ये फैसला सरकार ने ले लिया। ऑपरेशन ऑल आउट की बात हो रही है, फिर से आज भी 4 आतंकी मारे गए हैं, पहले भी ऑपरेशन ऑल आउट चला। महबूबा मुफ्ती जब कहती है कि सख्ती से साहब रास्ता नहीं निकल सकता, कांग्रेस कहती है कि सख्ती से क्या होगा, मिल बैठ के बातचीत करें, कैसे संभव है सामने से गोली आएगी तो? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। जब बात कहते हैं कि सख्ती से काम नहीं चलेगा, तो महबूबा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमायत इस्लामी लोगों को बचाने की बात करती है कि उन पर सख्ती ना करी जाए। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी बीजेपी के साथ में, सवाल पूछा जाए सख्ती किससे? सख्ती किससे? क्योंकि ऑल आउट तो महबूबा मुफ्ती के टाइम भी चला और आतंकवादी तब भी मारे गए, लेकिन जो कार्रवाई रुकी वो किन के ऊपर रुकी? वो जब एनआईए ने हुर्रियत वाले पकड़ने शुरू करे तो एनआईए के जो ऑपरेशंस पे जो रोक लगी, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, जमायत इस्लामी के जो कट्टरपंथी थे, अलगाववादी थे, उनकी धरपकड़ पे थोड़ी रोक हुई, नरमी बरती गई। तो उनका इशारा उस तरफ है कि सख्ती से काम नहीं चलेगा, नरमी से काम चलेगा, बातचीत से काम चलेगा। और जब वो बातचीत की बात कहती हैं तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कहती, वो बात करती हैं आईएसआई, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ पे बैठे हुर्रियत के कश्मीर में अचानक से हालात बिगड़ गए क्या? बीजेपी कहती है कि ये समस्या तो कांग्रेस की देन है। देखिए, तो हिस्ट्री में जाए तो ये तो हम किसी के ऊपर भी दोष लगाते रहेंगे, इससे समस्या हल नहीं होगी। आज की तारीख में हमें हिस्ट्री सबको मालूम है, इतिहास सबको पूरी तरह मालूम है कि किसकी क्या गलती थी। अब जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन अब उसको कैसे सुधारेंगे? तो वो उसका सुधारने का तरीका ये है कि आपको सख्ती से ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हिंदुस्तान में हमारी रोटियां तोड़ के हमें गाली दे रहे हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो उनको खत्म करना पड़ेगा। यही सख्ती है, यही चीज जो है, फौरी इलाज जो है इस सिचुएशन को किसी हद तक काबू करने के लिए, ये फौरी इलाज है। लेकिन दूरगामी बात करें तो अल्टीमेटली आपको फिर भी बात ही करनी पड़ेगी, लेकिन फौरी तौर पर आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं डिफेंस का नजरिया जानना चाहता हूं कि जब भी पॉलिटिक्स की बारी आती है और ये सीवियर मेजर्स लेते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, तो ये किसकी तरफ से इनके ऊपर दबाव आता है या किसकी तरफ से ढील हो जाती है, जिन्हें उन्हें ऑपरेशन अपने इन बिटवीन रोकने पड़ जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको रोकने पड़ जाते हैं। फौज के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का दबाव ना कांग्रेस के टाइम में आया, ना बीजेपी और पीडीपी के टाइम में आया। ये देश की इशू है, ये वहाँ पे जंग चल रही है। पिछले 3 साल से हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं और सैनिक की कार्रवाइयों में कभी भी सवाल था कि क्या हमें रोकना चाहिए था, नहीं था चाहिए था। देखिए, जहाँ तक ये रोकने का सवाल है, सरकारी डिसीजन था और हमारे जैसे मानते हैं कि रोकना नहीं चाहिए था। रोकना नहीं चाहिए था। देखिए, ये एक बहुत ही घिनौनी राजनीति है।
हमारे सैनिकों पर, हमारी देश की रक्षा करने, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के ऊपर वो छोटे से 2 पैसे के आदमी पत्थर मारते हैं, अटैक करते हैं। क्यों ना उन्हें नींद सुला दिया जाए, उन्हें ऐसी नींद सुला दिया जाए कि उन्हें कभी ना उठने पाए। नहीं, डिफेंस का कहना है ये एक्शंस नहीं रोकने चाहिए थे। इन पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी देश के खिलाफ है, जो भी देश हित के खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। पत्थरबाजी देश हित में है, पत्थरबाजी देश हित में नहीं है, मगर पत्थरबाजी देश हित में नहीं है। तो निर्दोषी बता रहे हैं। वहाँ से सामने से आकर आतंकी हमारे जवानों के सीने को छलनी करे। ये कांग्रेस का कहना नहीं है, पत्थरबाज भाजपा की देन है, पत्थरबाज आपने भेजा की है अपनी राजनीति के लिए। बात करते हैं, ये कौन सा तरीका? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वहाँ पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जो आतंकवादी का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी है, उसको भी मरना चाहिए। बस मेरा इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पे दोष मढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने गलत बयान दिया। चलो मैं कहता हूँ वहाँ शक्ति से बात आनी चाहिए। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान से करते, आप वहाँ क्यों शक्ति से नहीं पेश आते? लगातार हमारे मिलिट्री वाले मर रहे हैं और वहाँ शक्ति करो। आपको उसका कोई जवाब, इतना जवान मर गया तो वो तब दिखाई नहीं दिया, आज आपको दिखाई दिया कि वो उग्रवादी सरकार है। संघर्ष विराम का जब वो हमारे जवानों को मार रहे थे तब आपको दिखाई नहीं दिया। एक सिर के बदले 10 सर, वो कहाँ गए? वो बातें कहाँ गई? देश में अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो और उसको ब्रूटल एक्सीडेंट कर दिया जाए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए, अस्पताल में लाकर डाल दिया जाए और हमसे कहा जाए कि साहब ये आपका अस्पताल है, कल सुबह मैराथन में दौड़ने से खड़ा करके दौड़ा दीजिए। कैसे दौड़ाएंगे? 60 साल में देश को छलनी कर दिया कांग्रेस से, कश्मीर की समस्या दे दी, इस देश के लोगों को नहीं जी, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े। मतलब आतंकवाद के समर्थन, हर बात पर आप यही कहेंगे कि कांग्रेस की देर, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर सरकार में आप हैं, सरकार में आप है तो आप क्या कर रहे हैं? फिर हट जाइए सरकार से। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप हर चीज के लिए ब्लेम गेम खेलेंगे कि 60 साल तक उन्होंने किया, तो क्यों सरकार में आप? अरे भाई मेरी बात नहीं कर पा रहे, मान लीजिए सरेंडर की। जब आप सुनेंगे तो दूंगा ना प्रतीश भाई। मेरा कहना ये है कि आप लोगों को वहां डालिए और उसके बाद आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए। राहुल गांधी जो देश के टुकड़े होंगे चार, उसके समर्थन पे खड़े हो जाए और ये विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 3.5 साल आपको 3.5 साल आपके हाथ किसने बांधे? तो इसका मतलब केंद्र में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, 3.5 साल आपके हाथ किसने रोक रखे थे? प्रत्युष जी, इस देश को खतरा विदेशियों से ज्यादा घर बेटियों से है और कांग्रेस और उनके जैसे लोगों से। 3.5 साल तक कांग्रेस ने इनके हाथ जकड़ रखे थे। प्रत्युष जी, चित भी हमारी और पट भी हमारी, नाचे न आवे आंगन टेढ़। जब मजबूरी आएगी तो ये 7 साल याद करेंगे। ये 3 साल में इनको मन नहीं पड़ा, 3 साल ये सत्ता की चाशनी चूस रहे थे, आज इनको समझ में आ रहा है। अब जब 3 दिन में महबूबा सबसे बड़ी आतंकवादी हो गई, कश्मीर में सारे लोग आतंकवादी हो गए, ये क्या मजाक कर रहे हो? आपको सरकार बनाने का न्योता कौन दिया था? वहाँ की जनता ने आपको ये नहीं कहा था कि आप महबूबा के साथ जाकर के आप बिरयानी खाओ, बिरयानी खाने के लिए नहीं बोला था, यही कहा था कश्मीर की समस्या का निदान करो, वहाँ के नौजवानों को रोजगार दो, वहाँ का विकास करो। भाग क्यों गए आप भाग क्यों गए? ये समझ में आएंगे आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं लोग, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आज इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बातें करे, हिंदू आतंकवादी बताओ। 1971 की इंडो पाक वार में मैं अपने परिवार के सदस्यों को खो चुका हूँ। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटी ने आज यहाँ हम आए थे, उन्होंने कहा डैडी ये क्या होने जा रहा है? मैंने कहा बेटा आज फिर सभी राजनीतिक पार्टियों की ये लड़ाई होने जा रही है कि सच्चा राष्ट्रवादी कौन है। लेकिन पब्लिक का नजरिए से सोचिए, उस जवान की फैमिली का नजरिए से सोचिए जो वहाँ पर है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों से, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन उन परिवारों के दुखों को समझिए जो बॉर्डर पर है, लड़ रहे हैं, जो अपने खो रहे हैं। मैं कर्नल दानवीर जी, वो कह रहे हैं कि हमें सेना के नजरिए से, हमारे सेना के परिवार, हमारे जवानों के परिवार के नजरिए से समझिए, जिनको पता है कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है। क्या सेना, जो बात इन्होंने यहाँ पर कही कि सेना भी कहीं ना कहीं किसी प्रेशर या दबाव में रहती है। देखिए सेना फैसला तो मानना पड़ता है सरकार का। देखिए वो तो सरकार का मानना पड़ेगा, कोई पाकिस्तान थोड़ी है। 3.5 साल में ऑपरेशन अलआउट चला भी मानेंगे,
दावा यह भी किया गया कि हमने 250 से ज्यादा, आज की तारीख में शायद 300 आतंकी हो गए होंगे, 300 आतंकी हम मार गिराए। लेकिन अब जितने आतंकी मारते, एक मारते 2 और पैदा होता है। कैसे खत्म होगा ये खत्म होगा। जो शक्ति की बात हो रही है, ग्राउंड पे पूरी शक्ति है, फौज की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल में हो चाहे घाटी में हो, बहुत शक्ति है और बहुत काबिले तारीफ काम है। अब जो शक्ति करनी है वो उनकी फंडिंग पे करनी है, एनआईए के ऊपर करनी है, हुर्रियत पे करनी है, जमायत इस्लामी पे करनी है, और वहाँ पे जो वो जो वहाबियों का जो नेटवर्क बन रखा है बहुत जबरदस्त, उसको ध्वस्त करना होगा, नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। कैसे हो गई? वहाँ पे आप स्टोन पेल्टर्स को इजाजत देते हो पत्थर मारने की, उनको वहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे हो। सर मैं जम्मू से हूँ और मैं कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से कहना चाहूंगा कि ये अपनी दोहरी राजनीति करना बंद कीजिए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी पत्थरबाज छोड़े जाते थे और आज बीजेपी के टाइम पे भी पत्थरबाज छोड़े जा रहे हैं। हम लीनियंट हैं, अगर हम कश्मीर अपना मानते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी उनको डील नहीं छोड़ेंगे। अगर पत्थर मारेंगे, पत्थर का जवाब गोली से आना चाहिए। ये देखिए, ये जम्मू के रहने वाले हैं, ये जम्मू के रहने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर इस मसले को उठाया। मैं एक बात जरूर कहनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग बहुत भावना में बह जाते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ जब ये भावनात्मक बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत भी एक चीज है। जब आपके मोहल्ले में, जब आपके गांव में 4 आतंकवादी AK-47 के साथ हो, जब जमायत इस्लामी का मुल्ला घर घर में मैसेज दे कि आपको अपने परिवार से 2 लौंडे भेजने हैं पत्थर फेंकने के लिए, आप ना भेज के दिखाएं तो मेरे को बताइए, आपकी मजबूरी है, आपको भेजना पड़ेगा। और जब इस प्रकार के बच्चे होंगे जो मजबूरी में जाएंगे पत्थर फेंकने के लिए, ऐसे बच्चों को ढूंढना पड़ेगा और उनको रियायत देनी पड़ेगी। आप सबको गोली नहीं मार सकते। और आपको मैं ये भी बता दूं, आपके प्रोग्राम के माध्यम से, आपके प्रोग्राम नहीं है सर, आप बोल रहे हो कि आतंकवादी वहाँ पे फोर्स करे। अगर कल को 4 आतंकवादी दिल्ली में आके यहाँ पे घर में एड्रेस करेंगे कि आपको 2 बच्चे भेजने हैं, तो क्या दिल्ली से भी 2 बच्चे वहाँ पे जाएंगे? ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आपने कल का प्रोग्राम नहीं देखा, किसी चैनल पे चल रहा था, बड़ौत के लड़कों को जबरदस्त, यूपी के लड़कों को, यहाँ के लड़कों को भाड़े में। और ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों ने लड़ाई नहीं देखी, मैंने देखी है। मैंने कश्मीर में लड़ाई लड़ी है, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी भी मारे, तो मुझे ये ज्ञान ना दे कोई, ये हकीकत होती है। और जब ये पत्थरबाज छोड़े गए थे तो इसमें सेना की भी सहमति ली गई थी। हम तो पूछना चाहेंगे 47 से कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो थे परसेंटेज वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? 47 में परसेंटेज कश्मीरी पंडित के किया थी, आज क्या है? हमें मतलब नहीं है धर्म से। मेरा नाम है शशि शंकर खान। आई वॉन्ट टू बी नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। लेकिन जो हकीकत है, 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने बताया कि मैं धारा 370 हटाऊंगा। उन्होंने पीडीपी से गठबंधन किए, रमजान में उन्होंने फ्री कर दिए। भैया अपना सैनिक है, उसको पत्थर और गोली खाने दो, फ्री क्यों किए? संबित पात्रा जी आते अपने, किसी भी सैनिक को, किसी भी आर्मी को, चाहे रमजान के समय में भी किसी ने जल्दी मेरा पूरा करने दीजिए। अभी कश्मीरी पंडित से मैं शुरू किया, फिर मैं 14 पे आया, मैं 47 से शुरू किया। वो कांग्रेस की देन है। अगर वहाँ से कश्मीरी पंडित वहाँ भाग गया कश्मीर से, तो कांग्रेस की देन है। और 2014 की बात है तो वो भाजपा की देन है। क्या करते हैं जी? किसी भी सैनिक को, आज जो सीज फायर था, वो सीज फायर आतंकवादियों के लिए नहीं था। आतंकवादियों को मारा गया है, किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ा गया। हमने ऑपरेशन क्लीन जो चला था, ये भी कहना है कि धारा 370 का जो ये है ना मामला, भाजपा अपने सुविधा अनुसार इसका इस्तेमाल करती है। अगर कभी मैनिफेस्टो में लाती है, कभी गायब कर देती है, कभी चुप हो जाती है, कभी इस पर खूब आक्रामक। सुनो, चाहे 70 और 71 जितनी थी कांग्रेस ने, जितने नासूर इस देश में बोए हैं, सारे हटाना चाहते हैं। अभी राज्यसभा में पूरा बहुमत अभी भी नहीं हुआ, होने दीजिए। न हटाने को बात नहीं, क्या बात करते हैं, कराना पड़ेगा। 370 को हटाने के लिए ये लोग 70 साल से चिल्ला रहे थे। जब टाइम आया, बोलने की बीमारी है आपको, आप शांति बरतिए। क्या बोल रहे हैं? 35 ए और 370 को हटाने का सभी लोग समर्थन करते हैं, हम लोग भी करते हैं, सिविल सोसाइटी करती है। आप उसको हटाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान देश में नहीं रहेगा। किसका नारा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के मोदी जी। क्या हुआ? 3 साल आप सरकार में थे और कुछ नहीं किया।
अब आपको अचानक सारी कहानी चाहिए प्रत्युष भाई, कांग्रेस कर्नाटका में दो चुनाव निशान की 2 झंडे की बात करके लेके आई, लेकिन उसके अंदर सही आप कांग्रेस को सत्ता वापस दे दीजिए, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। हर चीज के लिए आप नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नेहरू ने कहा था महबूबा का पल्लू पकड़ने के लिए, नेहरू ने कहा था आप भी आज कश्मीर को आजाद करने की बात 370 की वकालत करने वाली महबूबा मुफ्ती का पल्लू पकड़ने के लिए आपसे नेहरू ने कहा था। आप 3 साल से सत्ता में, 3 साल में आपने 4। आखिरी कमेंट आपसे, कश्मीर समस्या का निदान अभी जो हालात है कैसे निकले? देखिए, अभी जो फौरी तौर पर सख्ती, ये जितने भी हुर्रियत के नेता हैं इनको पकड़ो और हमारी तरफ से इनको गोली मार दो। इनको यहाँ पे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से ये समस्या अब बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे हिंदुस्तान में बैठ के और हमारे लोगों को बरगलाते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आपने करनी है, देश को और महफूज करना है, चाहे ये कोई माने ना माने, वो 370-71 हटाना पड़ेगा। जब तक 370 नहीं हटेगा तब तक कश्मीर की समस्या ये लॉन्ग टर्म में हल नहीं होगी। बड़ी समस्या है और खास तौर पर आतंकियों के साथ किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर सामने से गोली आ रही है तो हमारे जवानों को पूरा हक है, एक नहीं 10 गोली मारे उनके सीने पर, उनके सिर पर। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।